हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट और साथ ही साथ दोस्त भी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पेमेंट वाउचर कैसे एंटर करते हैं टैली में। उसके लिए हमें समझना होगा पेमेंट क्या होती है, पेमेंट एंट्री क्या होती है, पेमेंट वाउचर क्रिएट कैसे करते हैं, एंड लास्ट पार्ट में हम सीखेंगे पेमेंट एंट्री की ट्रिक क्या होती है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको वो ट्रिक समझ आए, सो दैट कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो पेमेंट एंट्री करने में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली पेमेंट होती क्या है? जब भी कभी हम किसी को पेमेंट करते हैं, हमने गुड्स परचेज किया उसके लिए, या असेट परचेज किया, रेंट का एक्सपेंस बियर किया, सैलरी बांटी, इन सब चीज़ों को हम पेमेंट में कंसीडर करते हैं। ये सारी चीज़ें पेमेंट कहलाती हैं। इसी तरह इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम पेमेंट वाउचर यूज़ करते हैं, चाहे वो एंट्री कैश की है चाहे वो बैंक की है। हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करके चलेंगे जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं। पेमेंट वाउचर एक तरीके का प्रूफ होता है दोनों पार्टीज के बीच में कि हाँ, इस बंदे ने पेमेंट कर दिया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी भी है और एडवाइस भी किया जाता है कि टू मेंटेन पेमेंट वाउचर्स। ये इंडिकेट करता है कि जो इनवॉइस है वो अप्रूव हो चुका है पेमेंट के लिए। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो गाइज, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि हमने सैलरी पे की है कैश में अपने एम्प्लॉयज़ को। तो सैलरी को डेबिट करेंगे बिकॉज एक्सपेंस है, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या रहेगी? सैलरी टू कैश 18,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने गुड्स परचेज किए थे लास्ट मंथ अपने सप्लायर से, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टी टू बैंक। पार्टी क्या है? सरगम लिमिटेड अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2.5 lakhs। एंड लास्ट एग्जांपल है हमारा, हमने कंप्यूटर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू। तो एंट्री क्या रहेगी? कंप्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि अमाउंट जा रहा है तो हमेशा कैश या बैंक पेमेंट के केस में क्रेडिट रहेगा, एंड जो दूसरी साइड होती है वो हमेशा डेबिट होगी। ओके, अब हम इसकी एंट्री करना सीखते हैं टैली में। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F5। ओके, तो पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या था हमारा पहला एग्जांपल? सैलरी पे करिए कैश में, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। गाइज, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने रिसिप्ट के केस में किया था। दो एंट्री हम डबल एंट्री मोड से करेंगे एंड लास्ट एंट्री हम सिंगल एंट्री मोड से करेंगे, जिससे कि आपको दोनों चीजें समझ आती रहे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश, तो नरेशन क्या बनेगी? बीइंग सैलरी पेड इन कैश। ओके, सैलरी हमारे लिए खर्चा है तो ये हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। एंटर। देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा गाइस? सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू ऑन अकाउंट ऑफ परचेज, सरगम लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सरगम का। उसके लिए क्या प्रेस करेंगे? Alt+C। सरगम लिमिटेड किस हेड के अंदर आएगा? ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि इसे हमें पेमेंट करनी है। Ctrl+A। आप चाहो तो उसकी सारी डिटेल्स डाल सकते हो, मेलिंग डिटेल्स, रजिस्टर्ड एड्रेस,
वो हमें मेंटेन करना नेसेसरी होता है। अभी हम उस पार्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं बिकॉज हम सिर्फ पेमेंट वाउचर क्रिएट करना सीख रहे हैं। 2.5 लाख। एट द टाइम ऑफ एंट्री आपको चेक की डिटेल्स भी मेंशन करनी होती है, वो अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग अमाउंट पेड टू सरगम लिमिटेड बाय चेक। यहाँ पे हम नरेशन में हमेशा चेक नंबर भी मेंशन करेंगे, जो भी हमारा चेक नंबर रहेगा। ओके, देन एंटर। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम। परचेज किया कंप्यूटर ऑफिस यूज के लिए, तो ये वाली एंट्री हम सिंगल एंट्री मोड में करेंगे जिससे कि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए। तो यहाँ से जाके F12 पे क्लिक करेंगे एंड सेकंड ऑप्शन पे यस करेंगे और कंट्रोल A। ओके, बैंक से पेमेंट हो रही है, कंप्यूटर, नरेशन क्या रहेगी? बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज बाय चेक। ओके, एंटर। एंड अब सबसे लास्ट पार्ट गाइज, इस एंट्री की ट्रिक क्या होती है जिससे कि आपको पेमेंट एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो जो भी कोई एक्सपेंस होता है या फिर जो भी कोई हम एसेट परचेज कर रहे हैं वो हमेशा डेबिट होगा, और जिसके थ्रू हो रही है, चाहे वो बैंक के थ्रू हो रही है चाहे वो कैश के थ्रू हो रही है, वो हमेशा क्रेडिट होगी। रीज़न क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इस एंट्री में हमेशा क्रेडिट पे रहेगा बैंक या कैश। जैसे रिसिप्ट की एंट्री में हमेशा बैंक और कैश डेबिट साइड पे था क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पेमेंट आ रही थी। यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमेशा क्रेडिट पे रहेगा। और नेक्स्ट दूसरे पार्ट में या फिर पार्टी जिस भी क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमेशा डेबिट होगा। तो ये एक इसका फॉर्मेट है जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पेमेंट एंट्री करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।